बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम के इसम अज़ीम से जो खालिक अर्ज़ समा है, मालिक शर्क़ व ग़र्ब। दुरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, पंजाब में दीगर मुल्क के हिस्सों की तरह ज़िमनी इंतखाबात के लिए तैयारियां शुरू हैं। कागजात नामजदगी जमा करवाए जा रहे हैं। गुजरात का वाहिद हलका कौन सा है जहां पर एक और बड़ा मार्का होने जा रहा है? चौधरी परवेज इलाही के मद्दे मुकाबिल कोई और नहीं, जी हाँ, उनके अपने खानदान का चश्मो चराग चौधरी मूसा इलाही, चौधरी वजात हुसैन का बेटा, वो सामने आ गया है। टिकट चौधरी शुजात हुसैन ने मूसा इलाही को जारी किया और अब चौधरी परवेज इलाही के कागजात नामजदगी जमा क्यों नहीं कराने दिए गए? एक बार फिर उनके घर की खवातीन जो हैं वो किस हाल में हैं और क्या फरियाद कर रही हैं? ये बड़ी खबर है गुजरात से, जहां एक सूबाई हलके में एक बड़ा मार्का सरजद है। जी नाज़रीन, तफसीलात कुछ यूँ हैं कि गुजरात का सूबाई हलका है हलका PP 32 कुंजा। इस नशिस्त को खाली किया है चौधरी सालिक हुसैन ने, जो कि आम इंतखाबात जो कि 8 फरवरी को हुए थे, उसमें बैक वक्त उन्होंने गुजरात शहर की कौमी असम्बली की सीट और सूबाई असम्बली की सीट पर इलेक्शन में हिस्सा लिया और दोनों नशिस्तों पर वो फार्म 47 के मुताबिक कामयाब करार दिए गए थे। अब उन्होंने वफाकी वजारत भी ले ली है, कौमी असम्बली की सीट रखी है और सूबाई नशिस्त खाली करने का फैसला किया। अब यहां इस हलके से काफ लीग ने यानी चौधरी शुजात हुसैन ने टिकट जारी कर दिया है अपने भतीजे चौधरी मूसा इलाही को, जो कि चौधरी वजात हुसैन के फर्जंद हैं। चौधरी मूसा इलाही चौधरी सालिक हुसैन की खाली करदा नशिस्त पर सूबाई असम्बली के उम्मीदवार होंगे और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने चौधरी परवेज इलाही को नामजद किया इस हलके से और उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाने की कोशिश की, लेकिन उनके कागजात नामजदगी रिटर्निंग अफसर ने जमा करने से इनकार कर दिया और इस पर सरापा एहतजाज बनी चौधरी परवेज इलाही की अहलिया बेगम कैसरा इलाही और उनके साथ उनकी हमशीरा समीरा इलाही। उन्होंने दोबारा उसी तारीख को दोहराए जाने का शिकवा किया जो इससे पहले 8 फरवरी के इंतखाबात में दोहराई गई थी, कि जहां कैसरा इलाही समीरा इलाही के कागजात नामजदगी छीनने की कोशिश की गई कचहरी में और उन पर हमला किया गया। न सिर्फ हमला किया गया, उनका पर्स छीनने की कोशिश की गई, उनको धक्के दिए गए। अब एक बार फिर वही मनाजिर हैं और कागजात नामजदगी जमा करवाने का जो दौरानिया है, जो मुद्दत है, वो गुजर गई, लेकिन रिटर्निंग अफसर ने बिल्कुल कतई तौर पर इनकार कर दिया। पहले तो बेगम कैसरा इलाही को, बेगम समीरा इलाही को RO के दफ्तर ही दाखिल नहीं होने दिया गया, दरवाजे बंद कर दिए गए। कभी बताया गया कि RO साहब तशरीफ नहीं रखते। अब इस पर बेगम कैसरा इलाही, बेगम समीरा इलाही ने सरापा एहतजाज बनते हुए हाई कोर्ट से रुजू करने का जो है वो इम्कान जाहिर कर दिया और ख़बर यह है कि चौधरी परवेज इलाही के घराने से एक खातून जो हैं रेहाना अब्बास, गालबन उनका नाम बताया गया है, उनके कागजात नामजदगी हल्का PP 32 से मंजूर हो चुके हैं। अब नाज़रीन, यहाँ सवाल ये पैदा होता है, देखना ये होगा कि क्या चौधरी परवेज इलाही को कागजात नामजदगी सिरे से जमा कराने की इजाज़त ही नहीं मिलेगी, उनके कागजात नामजदगी जमा नहीं हो पाएंगे, या फिर अदालत आलिया की बदाहलत के बाद शायद उनके कागजात नामजदगी जमा कर लिए जाएं। लेकिन सरे दस्त तो यही लगता है कि चौधरी मूसा इलाही के लिए मैदान खुला रखा जा रहा है और अगर जिस तरह एक खातून बताया गया है रेहाना अब्बास के कागजात नामजदगी चौधरी परवेज इलाही की जानिब से, तहरीक इंसाफ की जानिब से जमा हो भी जाते हैं, तो फिर मुकाबला कैसा होगा? लेकिन मुकाबले की भी क्या बात कहें, इससे पहले क्या हुआ था 8 फरवरी को कि जब गुजरात में नामालूम अफराद ने पहले बेगम कैसरा इलाही से कागजात नामजदगी छीनने की कोशिश की, उन पर हमला किया। उसके बाद जैसे तैसे करके अदालत आलिया की मुदाहलत के बाद उनके कागजात नामजदगी जमा हुए, उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा, लेकिन
नाज़रीन, इसके बावजूद क्या हुआ कि वाज़े तौर पर गुजरात की 8 सूबाई नशिस्तों और 4 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के नामजद करदा उम्मीदवार बड़े भारी मार्जिन से जीत रहे थे, लेकिन फिर फार्म 47 के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। काफ लीग के 7 MPA उनको जितवा दिया गया और 2 कौमी असम्बली की नशिस्तें काफ लीग को दे दी गई, जिसमें हुसैन इलाही MNA बने, चौधरी सालिक हुसैन MNA बने, शाफे हुसैन गुजरात शहर से MPA बन गए। और अब देखना यह है कि क्या चौधरी मूसा इलाही के लिए भी इस नशिस्त का इसलिए इंतखाब किया गया है कि पता है कि उनकी मर्जी के मुताबिक सारा मैदान सजेगा ज़िमनी इलेक्शन, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ने 21 अप्रैल की तारीख का ऐलान भी कर दिया है। तो क्या एक रस्मी कार्रवाई होगी और दोबारा अगर चौधरी परवेज़ इलाही इलेक्शन लड़ते हैं या कोई और खातून या कोई और कवरिंग कैंडिडेट उनका इलेक्शन में उतरता है, तो भले वो वाज़ेह अक्सरियत ले भी लेते हैं, क्या 8 फरवरी की तारीख ही दोहराई जाएगी कि वोट तो फार्म 45 के मुताबिक निकलेंगे उनके, लेकिन फार्म 47 के मुताबिक चौधरी मूसा इलाही को फातेह करार दिलवाया जाएगा। बज़ाहिर तो नाज़रीन यही लगता है कि इस सीट पर भी चौधरी मूसा इलाही जो है उनकी जीत के लिए राह हमवार की जा रही है और एक रस्मी कार्रवाई होगी और उसके बाद चौधरी मूसा इलाही वो भी इस ख़ानदान के चश्मो चिराग हैं जो असम्बली में पहुंच जाएंगे और इस तरह मुकम्मल ज़िला गुजरात में जो राज होगा वो काफ लीग। अब इस पर देखना यह है कि कितनी मज़ाहमत करते हैं चौधरी परवेज़ इलाही और उनके अहले खाना और उनकी जमात। और अभी जो ख़बरें हैं उनमें तो बेगम कैसरा इलाही और बेगम समीरा इलाही सरापा एहतजाज ही नहीं बल्कि उन्होंने बड़ी खरी खरी सुनाई हैं। इसकी तफसील मैं आपको दोबारा आइंदा अपनी वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से बेगम कैसरा इलाही ने आड़े हाथों लिया। नाज़रीन, याद रहे कि चौधरी मूसा इलाही ने हल्का NA 62 से 8 फरवरी के इंतखाबात में कौमी असम्बली का इलेक्शन भी लड़ा था, जिसमें वो खातिर हाँ कारकर्दगी नहीं दिखा पाए थे, लेकिन अब लगता यूं ही है कि वो MPA मुंतखब होने जा रहे हैं। आने वाला वक्त क्या करता है, क्या लेके आता है, इसका इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।